हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड प्लस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ को कैसे यूटिलाइज करते हुए ग्राफिकल मेथड को डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ से हम क्या आइडिया ले सकते हैं। तो लास्ट टर्न पे हमने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि ग्राफ बेसिकली होते क्या हैं, उनको ड्रॉ कैसे करते हैं और वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है वो उस लेक्चर को ज़रूर पहले देखें ताकि उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आए। उसमें मैंने ग्राफ शीट ली है, उसकी स्केलिंग बताई है और प्लॉट कैसे करेंगे ये बताया हुआ है हमने। तो जिन्होंने ये ग्राफ का लेक्चर नहीं देखा है उनको मेरी एडवाइस है पहले वो ग्राफ का लेक्चर ये देखें। बेसिकली हम 11th का एक चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको कवर अप कर रहे हैं। और आज जो बिगिनिंग है, शुरुआत है, उसमें हम ये देखेंगे कि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है टाइम और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। कैसे हम इनके बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट टर्न पे बताया था, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो ये है कि किस क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे रखना है और किसको वाई पे रखना है। तो ये बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। टाइम यूनिडायरेक्शनल होता है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें हम टाइम को क्या मानते हैं, यूनिडायरेक्शनल। इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, तो इसको हमेशा ऐसे चलता हुआ, यानी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो टाइम हमेशा कहाँ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। और टाइम की यूनिट क्या रहने वाली है, सेकेंड। ध्यान से समझिए, टाइम हमेशा कहाँ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पर। अब बचते हैं हमारे पास वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, या और जो भी दुनिया भर की चीजें हैं, कुछ भी आ जाए, ये सारा का सारा आपका वाई एक्सिस पर जाएगा। दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। दूसरा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। पहले लेक्चर्स में हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बहुत डिटेल्ड व्यू में डिस्कस किया है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो उस केस में वेलोसिटी उसी के करस्पॉन्डिंग आप लिखेंगे। तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन किसी मूविंग बॉडी की स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। तो ये जो कोर कॉन्सेप्ट है बेसिक, ये अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे तभी आप ये सारी ग्राफिकल प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं कि हमारे पास ये ग्राफ है, ये डेटा है किसी भी बॉडी का टाइम और डिस्प्लेसमेंट के साथ। जब टाइम 0 सेकेंड था तो डिस्प्लेसमेंट हमने मीटर में लिया है और टाइम सेकेंड में है। जब 0 था तो टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0। अगर ये ग्राफ का ओरिजिन है, यानी एक्स और वाई एक्सिस जहां कट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट करना है, टाइम, और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट। ये हो गई एक्स और ये हो गया वाई। जैसे ही टाइम 1 सेकेंड हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 20 हो गया, यानी 0 के साथ 0 और 1 के बाद 20। अभी हमने यहां लेबलिंग नहीं की है, चलिए यहां लेबलिंग कर लेते हैं। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ये डिस्प्लेसमेंट है। 1 पर जैसे ही पहुंचे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 20, 2 पर पहुंचे 40, 3 पर पहुंचे 60, देखते रहिए टेबल, 4 पर पहुंचे 80, 5 पर पहुंचे 100, 6 पर पहुंचे 120। और इन सबको हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन स्केल रखी और सीधा मिला दिया। ये कैसा ग्राफ आ गया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी बॉडी जो है हर सेकेंड में अपनी स्पीड में कितना इंक्रीमेंट कर रही है, 20, डिस्प्लेसमेंट कितना गेन कर रही है, 20, 20, 20। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं। यानी बॉडी का मोशन कैसा है,
यूनिफॉर्म। अगर बॉडी यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है तो उसकी वेलोसिटी भी कैसी हो गई, यूनिफॉर्म। यानी ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। अब इस ग्राफ को अगर आप देख रहे हैं तो इसने एक एंगल बनाया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ भी बनाया है, पर इसका इंक्लिनेशन हम एक्स के साथ देखते हैं, मान लेते हैं एंगल थीटा है। तो अगर मान लेते हैं आपको यहां पे हमने खड़ा कर दिया, ठीक है, और आपके पैरों के नीचे एक स्केटबोर्ड है, तो आप इस पर क्या करेंगे, स्लाइड करते हुए जीरो पे आ जाएंगे कि नहीं आएंगे, बोलिए। कोई भी चीज ऐसे रखी है और हमने इसको इंक्लाइन कर दिया तो ये फिसलेगी कि नहीं फिसलेगी। तो इस चीज को हम अपनी नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इस चीज को हम अपनी नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, देखिएगा, इस चीज को हम अपने नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर दें, हाँ, अपने नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि इस बॉडी के पास क्या है, स्लोप है। इस चीज को क्या बोलेंगे, स्लोप। स्लोप का मतलब फिसलन। अब स्लोप हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको हम ग्राफ पे थोड़ा सा प्लॉट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये आपके सामने ग्राफ है, ठीक है। हमने क्या करना था, मैं थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेता हूं, ब्लू में थोड़ा अच्छा दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल से वाई एक्सिस ये मार्क कर लिया आपने, मेरा थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो सकता है। फिर आपने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस मार्क कर लिया। एक्स पर क्या प्लॉट करना है हमें, टाइम, और वो भी सेकंड में। वाई पर हमारे पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट, वो भी मीटर में। टेबल आपको याद ना हो तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, टाइम के लिए टी लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के लिए डी लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 0 पे 0 था, 1 पे 20 था, 2 पे 40 था, 3 पे 60 था, 4 पे 80 था, 5 पे 100 था, और 6 पे 120 था। ये टाइम डिस्प्लेसमेंट का डेटा दिया हुआ था डिफरेंट इंस्टेंट्स पे, और इसको हम ग्राफ में प्लॉट करने जा रहे हैं। तो हमने शुरुआत करनी है ओरिजिन से, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। 1 पे हमने कितना मार्क कर लिया, ये 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, एक हमने आइडिया ले लिया। अब इसके क्या लिखने होंगे, स्केल। हर ग्राफ का क्या होना चाहिए, स्केल। स्केल कहाँ, ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपने ये जो ब्लॉक है एक, ये सेंटीमीटर ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर बेसिकली आपने लिया है 1 सेकेंड के, और वाई एक्सिस पर आपने 1 सेंटीमीटर को लिया हुआ है 1 मीटर के। बिना स्केलिंग के ग्राफ का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और स्केल हमेशा यूनिफॉर्मली चूज करिए। जितना गैप आप एक्स एक्सिस के डाटा के लिए ले रहे हैं, यानी एक ब्लॉक, उतना ही आप वाई एक्सिस के लिए लीजिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स करते क्या है कि एक्स एक्सिस में एक ब्लॉक और वाई एक्सिस में 2 ब्लॉक। तो ग्राफ का जो इस शेप होना चाहिए, जो इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है। चलिए प्लॉट करते हैं, बात हो गई बहुत। हम ले लेते हैं थोड़ा सा इस पर ब्लैक कलर, ठीक है। अब 1 यहाँ हो गया 20, 40, 60, 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 100, और यहाँ 120। 0 पे हमें कितना प्लॉट करना है, 0, यानी सिंपल डॉट रख के इसको आउट सर्किल कर दीजिए। 1 पे हमारा कितना है, 20, देखते रहिए। और 2 पे कितना है, 40, 3 पे कितना है, 60, 4 पे है 80, 5 पे है 100, और 6 पे है 120। तो वैसा ही ग्राफ आ गया एकदम से, ये हमने इसको मिला दिया। तो हम बता क्या रहे थे कि इसमें क्या होता है, स्लोप।
ये आपको झुकाव दिख रहा है, इंक्लिनेशन, ये स्लोप है। स्लोप निकालने के लिए हमेशा हम tan थीटा के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। थीटा को लेके हमें बॉदर नहीं होना है, हमें केवल ये फार्मूला याद रखना है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो tan थीटा का फार्मूला होता है। परपेंडिकुलर का मतलब हाइट सेक्शन और हॉरिजॉन्टल लेंथ लेनी है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो भी पार्टिकल है मोशन में, टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। आप टाइम को डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करने वाले हैं और फार्मूला किसका लगाएंगे, tan का। tan क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर पे कौन चीज है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है, और बेस में क्या है आपके पास, टाइम। तो जो स्लोप है यानी tan थीटा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फार्मूला है, वेलोसिटी का। तो ध्यान रखिएगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट dt ग्राफ कह सकते हैं, गिव्स वेलोसिटी। ये एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्टेंस होती तो स्लोप क्या हो जाता, तब स्लोप हो जाता वेलोसिटी की जगह पे स्पीड। अगर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्लेस कर देते, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। ये 1 मार्क के एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। आप स्लोप निकालेंगे कैसे, अब आप इसके लिए फ्री हैं, कोई भी जगह चुन सकते हैं, आप बीच का भी चुन सकते हैं, यहां का भी चुन सकते हैं, कहीं का भी, पर फॉर द sake of convenience of calculation we always choose the point that are already marked on the graph। हम 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, हम 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, एक 120 ऐसे सीधे डॉटेड लाइन खींचेंगे, और दूसरा ले लेते हैं 60। तो हमने क्या किया, 2 परपेंडिकुलर ड्रा लाइन करी, 120 के करस्पॉन्डिंग ये टाइम कितना था, देखिए इधर 6, और 60 के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना था, 3। तो इस 60 को हमने 3 से कनेक्ट किया और 120 को 6 से कनेक्ट किया, और हमें चाहिए फार्मूले में बेस। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसको अगर हम खींच दें डॉटेड, तभी राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिखेगा। ये एंगल का इंक्लिनेशन, आप यहाँ 2 पॉइंट लेते तब ये इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन और ये इंक्लिनेशन बदलने वाले नहीं है, इसलिए आप किन्हीं 2 पॉइंट पर स्लोप ले लीजिए, वैल्यू बदलने वाली नहीं है। स्लोप उस पूरे ग्राफ के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, करके भी देखेंगे अभी। चलिए वापस अपने उसी मुद्दे पे चलते हैं। हमने ये पॉइंट ले लिए हैं ए बी सी, हम निकालने वाले हैं स्लोप। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 120, इसको d2 कह दें और इसको कह दें d1, तो d2 माइनस d1 यानी डेल्टा d, और ये कितना हो गया 120 माइनस 60 यानी 60 मीटर, और ये कितना हो गया, इसको कहते हैं टाइम t2 और इसको कहते हैं टाइम t1, तो ये गैप हो गया t2 माइनस t1 यानी डेल्टा t, और ये कितना हो गया 6 माइनस 3 यानी 3। तो हमारे पास परपेंडिकुलर AB की वैल्यू 60, बेस की वैल्यू BC की 3, तो स्लोप क्या हो गया, यहाँ t2 माइनस t1 भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख दे, तो स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा D अपॉन डेल्टा T, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 60 अपॉन 3, तो क्या आ जाएगा 20। तो स्लोप का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए मैं हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस जो मैंने बात कही कि आप स्लोप किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। चलिए एक और
लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। हम इसको जो है क्लीन कर देते हैं। क्लीन का मतलब क्या है, पूरा क्लीन नहीं करते, हम यहीं पे आपको दिखा देते हैं, नहीं फिर पूरी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी हमको। हम थोड़ा सा इसको पर्पल कलर लिए ले रहे हैं। हमने कहा हम सर आप ये कह रहे थे कि आप 120 लीजिए 60 लीजिए, हम 120 नहीं लेंगे, हम 100 लेंगे और 100 के बाद 20 लेंगे। तो 100 के लिए टाइम कितना हो गया 5 और 20 के लिए कितना हो गया 1। तो 100 के लिए 5 हो गया और 20 के लिए कितना हो गया 1। ठीक है, तो ये डॉटेड खींचा, ये डॉटेड खींचा। अब हमको क्या बनाना है, इसका बेस। ये तो ये गैप कितना हो गया, ये हो गया 100 माइनस 20 यानी 80, और ये गैप T2 माइनस T1 यानी 4। स्लोप के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4 2 जा 8, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर से वही स्पीड आ गई। तो आप इस पूरे ग्राफ पर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, स्लोप बदलने वाला नहीं है। चलो इतना छोटा सा एक ले लेते हैं, एक बार और करके देखते हैं। ठीक है, ये छोटू सा ले लिया हमने, ये पोर्शन और ये पोर्शन। इसके लिए गैप कितना 80 माइनस 60 20। इसके लिए टाइम का गैप 4 माइनस 3 1, 20 बाई 1 20 मीटर पर सेकेंड। फिर से वही आ गया। यानी जो बात मैंने कही कि जब स्लोप आप किसी भी पॉइंट पर लीजिए, स्लोप की वैल्यू उस पूरे ग्राफ के लिए सेम रहने वाली है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी स्पीड भी या वेलोसिटी भी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। तो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। और दूसरा ये भी समझ सकते हैं, सिंस इट्स इंक्लिनेशन इज नॉट चेंजिंग विद द एक्स एक्सिस। यहाँ अगर मान लेते हैं ये 30 एंगल था, तो ये भी 30 रहने वाला, ये भी 30 रहने वाला है, ये भी 30 रहने वाला है, ये भी 30 रहने वाला, सारे एंगल वही रहने वाले हैं। तो स्लोप चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरा एक और पोर्शन लेके चलते हैं। इसको क्लीन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, मैं साइड में हट जा रहा हूँ। काफ़ी हौच पौच हो गया है, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। अब इस ग्राफिकल मेथड से हम और क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। जैसे ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, ये एक ग्राफ है। इसमें क्या है, एक बॉडी मोशन में है और मोशन करते समय उसकी जो वेलोसिटी है वो ये दी हुई है मीटर पर सेकंड में। अब जब आप पॉजिटिव, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा करना है। हाँ, अब जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे, हाँ, अब जब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे तो वेलोसिटी देखिए प्लस के साथ, लेकिन जब वाई एक्सिस में चलेंगे पॉजिटिव वाई में, और जब नेगेटिव वाई में चलेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव साइन में है। अभी लेक्चर के बिगिनिंग में ही हमने कहा था कि वेलोसिटी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी भी अपने आप को एडजस्ट करती है। अब ये कोई बॉडी है जो चल रही है किसी वेलोसिटी से, और जब ये ए पर पहुंचती है तो 1.0 से लेके ये इसका कर्व है पूरा, फिर ये ऐसे चलती है, ये टाइम है, फिर ये कर्व ये है इसका, फिर ये इस तरीके से इसका वेलोसिटी है। हमसे सवाल में पूछा गया है कि इस बॉडी का टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अगर हम ये देखें कि एरिया इसने कितना कवर किया है, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, y पर हमने क्या प्लॉट किया है, वेलोसिटी, और x पर क्या किया है, टाइम। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या दे देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एक रेक्टेंगल आपका, थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं, एक रेक्टेंगल ए बन रहा है जिसका लेंथ कितना है 1.5 और ब्रेड्थ कितना है 2 माइनस 0। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया।
दूसरा रेक्टेंगल आपका बन रहा है बी, ठीक है। बी में इसकी लेंथ कहाँ है, 2 से 6, तो 6 माइनस 2 कितना गैप बचा, 4, और इसकी हाइट कितनी है 0.5, तो ये एरिया हमने निकाल दिया। 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 यानी 4, और ये कितना है 0.5, ये था 1.5 इंटू 2, दिख रहा है आपको 1.5 इंटू 2, और ये 0.5 इंटू 6 माइनस 2 दैट इज 4। अब इसमें चलिए, अब यहाँ खेल दूसरा है, टाइम में 2 का गैप है, 14 माइनस 12 कितना हुआ 2, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए चलिए आप, ठीक है, ये निगेटिव में गया है 2.5, ये किसके अकॉर्डिंग है 2.5, तो यहां पर क्या होना चाहिए हमारे पास, निगेटिव का 2.5, ठीक है, ये होना चाहिए -2.5 इंटू 14 माइनस 12, तो यहां बेटा हमारे पास कितना बचा, 1.5 इंटू 2 3, प्लस 4 इंटू 0.5 2, और ये 2 बचा, और 2 इंटू 2.5 माइनस का, तो 2.5 का दूना 5 होता है, तो ये माइनस का 5 बच गया, तो 3 और 2 5 माइनस 5, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0। तो वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव में, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव में, वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर कोई किसी बॉडी का निकालने को कहता है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ माइनस होना चाहिए और यहाँ 2.5 होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं हट जा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा। इसको नीचे कहीं और कर दूँ, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ ले लेते हैं। ये किसी बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, ये इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये +4 की लाइन है, ये +4 है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ये इस तरीके से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। टाइम बढ़ रहा है, बॉडी की वेलोसिटी 4 के 4 ही है, 1 सेकेंड पर भी 4 थी, यहाँ पर भी 4 थी, 2 पर भी 4 है, 3 पर भी 4 है, 4 पर भी 4 है, 5 पर भी 4 है। इसको ग्राफ से जरा प्लॉट करके देखता हूँ मैं, देखिएगा ध्यान से। वापस चलते हैं अपने ग्राफ पर। हमने कहा ले लेते हैं एक अच्छी सी इंक का मार्कर और वो ले लेते हैं हम ब्लू, ठीक है। हमने 4 देखा था प्लस का और 4 माइनस का, ठीक है। तो 0 बीच में ले सकते हैं हम कहीं, ये x हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ +2 था, +4 था, +6 था, और ये है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ये यहाँ भी जा सकते हैं आप, +y में भी और -y में भी, यानी ये वेलोसिटी दोनों के लिए, ठीक है। 0 पर भी 4, यानी इनिशियल स्पीड दी हुई है, पेन चेंज कर लेता हूँ। 2 पर भी 4, एक मिनट, ठीक है, यहाँ नहीं लगाना चाहिए हमको, चलो ठीक है। 3 ये हो गया 1 0 1 2 3 4 5, 2 पर भी 4, 3 पर भी 4, 4 पर भी 4। ऐसे ही निगेटिव के लिए +2 के लिए -2 -4, 1 पर भी -2, 0 पर भी -2, 2 पर भी ये 4 होगा, 0 पर भी -4, 1 पर भी -4, 2 पर भी -4 और 3 पर भी -4, 4 पर भी -4। तो ये भी हमने मिला दिया और ये भी हमने मिला दिया। अब बॉडी क्या कर रही है, टाइम बढ़ाने के साथ अपनी वेलोसिटी नहीं बढ़ा रही है। ये बॉडी अगर कार A है, ये कोई कार है, ठीक है, माफ करना मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, ठीक है। ये कार A है तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और ये कोई कार जो है B है, ये जो है इस डायरेक्शन में आ रही है।
लेकिन दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम, मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। तो इस ग्राफ से कंक्लूजन क्या निकल सकते हैं, स्लोप तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब पैरेलल लाइन आ जाएगी तो स्लोप का कॉन्सेप्ट खत्म। स्लोप तभी निकालेंगे जब उसका कोई इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस के साथ, पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो हमें ये समझ में आ गया कि दो कारें हैं, दोनों कार्स की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, और इनकी जो सेम वेलोसिटी है वो कितनी है मैग्नीट्यूड में, 4 मीटर पर सेकेंड। एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है उसी स्पीड से। अब इस ग्राफ को हम फिर से देखते हैं जो हमने प्लॉट किया था। ये देखिए, ये -4 पे था, ये -4 पे है, ये वाली लाइन +4 है, यहाँ पे है +4। ये वेलोसिटी जा रही है और ये वेलोसिटी जा रही है, पर इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, ये अपोजिटली डायरेक्टेड है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है टाइम बढ़ने के साथ। तो एक हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, स्लोप नोट कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ, दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, आप फार्मूला बस लगा दीजिए, स्पीड। ठीक है, अब आपके पास कहीं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो वहां स्लोप नहीं होगा। वीटी ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टू टाइम कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इनटू टाइम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला। स्पीड लिख दो, रादर आई शुड राइट स्पीड, यहां लिख देता हूं स्पीड, यानी यूटी ग्राफ, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। तो स्लोप के ये क्वेश्चन आते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप ले लें हम, अगर ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारे पास कोई, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो इसका स्लोप निकल आएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा देगा एक्सीलरेशन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन MCQ के बनते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड। याद रखने की टेक्निक क्या है, आपको हमेशा एक्स एक्सिस पर टाइम लेना है और वाई पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, स्पीड जो भी है, और फार्मूला क्या रखना है, y कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y कंपोनेंट अपॉन x। अगर यहां पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या दे देगा, y पे क्या है डिस्टेंस और x पे क्या है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड दे देगा। डिस्प्लेसमेंट होता तो वेलोसिटी दे देता, ठीक है, वेलोसिटी टाइम होता तो एक्सीलरेशन दे देता। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसे चीज़ें निकलती हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये बॉडी रेस्ट पर है, इस तरीके के कुछ और ग्राफ हैं, यूनिफॉर्म मोशन के हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखिए टाइम बढ़ने के साथ डिस्टेंस अलग अलग हो रही है, ठीक है, तो इसका मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ये भी जो है नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली घट रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों पर और डिटेल्ड डिस्कशन होगा
कुछ नए लेक्चर में कि थीटा डिपेंडेंसी क्या है, और दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, जो इसी टॉपिक में पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल पार्ट है। फिर लिस्ट काउंट का डिस्कशन करेंगे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखते रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पसंद आता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रेड प्लस। हैव ए गुड डे।